ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर वो बाप जो बेटी की शादी के लिए उसकी मर्जी नहीं पूछता, वो मारवी सरमत से बड़ा गुनहगार है। ये पहला शरई हक है, याद रखिएगा। ये मौलवी आपको कहते होंगे आपका वहाँ पहला ये सवाल होगा, पहला वो सवाल होगा। जब आपको बेटी दी जाती है आप पर कर्म किए जाते हैं, क्योंकि मेरे नबी के पास सिर्फ बेटियां थी। तो अल्लाह के वास्ते मेरा मानना यह है कि आपसे पहला सवाल ये होगा कि जिस दिन आप बेटी का ब्याह कर रहे थे, मर्जी उसकी थी या आपकी थी? और इसकी सज़ा इतनी बड़ी है जो आपकी सारी नमाजें और रोज़े आपको बचा नहीं पाएंगे उससे। सुनिए सुनिए गौर से, मैं इसको साबित करता हूं, याद रखिएगा। मैं आपको ये बात भी कलमा पढ़ के समझाऊं, लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए, वो उसको कुत्ता बना देगी। एक बच्ची जिसने 50-55 साल किसी शख्स के साथ गुजारने हैं, आप एक अनवांटेड आदमी उसके हवाले कर देते हैं अपनी मर्जी से। आप बैठकर कभी 4 लम्हे सोचिए आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपके यहाँ आज भी बच्चियाँ नेक और पाकबाज हैं, लेकिन औरत के बदला लेने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। याद रखिएगा, आप दुनिया में किसी को भी सिखा सकते हैं कि बदला ना लो, औरत को नहीं सिखा सकते। उसको बदला लेने के लिए बंदूक और तलवार की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने एक्सप्रेशन से मार देती है। चलिए मैं आपको मिसालें देता हूं, जाके आप ढूंढिएगा और हंसिएगा मत। आपके मोहल्ले में 4 जगह आपको सुनने को मिलता होगा कि वो कुड़ी अपने बच्चों को इंज मार दी, लगता मार ही देगी। हैव यू हर्ड दैट? ये वो लड़की है जिसको अपना शौहर पसंद नहीं है। पसंदीदा शौहर के बच्चों को मारा नहीं जाता, खुदा की कसम खा के कहता हूँ। फिर आप में से कई बंदे होंगे मेरी बुढ़ी तो गां है। शट अप यार, बच्चे पैदा करके देने वाली औरत गां नहीं होती है। आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है उसके साथ, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। रात को सोई हुई थी वो, स्कूल का काम करके या कॉलेज का काम करके माँ ने उठाया, उठनी तेरे अब्बा जी ने तेरे ना कोई गल करनी है। वो उठी तो अब्बा जी ने बताया कि तेरी फलां कज़न ना तेरा फलाने जुम्मे नूं तेरा ब्याह है। वो ब्याह नहीं होता। फरजाना कपड़े धो दे, उन्हें कपड़े धोते। फरजाना रोटी पका दे, उन्हें रोटी पकाती। फरजाना कपड़े इस्त्री कर दे, उन्हें इस्त्री कर देते। फरजाना चल सौ जी, सौ गई। फरजाना मैं बाहर जा रहा, चले जाओ जी। फरजाना मैं आ गया इतने बजे। आप क्या समझ रहे हैं वो गां है? वो आपको मुंह नहीं लगाती। दिस इज व्हाट शी इज डूइंग विद यू। कम्युनिकेशन, यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको पता है कम्युनिकेशन, जिन्होंने पढ़ा है। मैं उसको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि जब मैं कोई बात कह रहा हूँ और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही वो आप समझ रहे हैं, तो हम दोनों में कम्युनिकेशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कम्युनिकेशन की फाइनेस्ट फॉर्म है मोहब्बत। तो वो मोहब्बत नहीं है उन दोनों के बीच में। हम अक्सर अपनी मर्जी की शादियां करके उन्होंने नहीं देनी जड़ा उहदे वास्ते चमड़ी बेचण वास्ते तैयार है। असी अपनी मुंडे मर्जी का मुंडा लभना है, फिर दाता साहब जाके दुआ करनी, या अल्लाह साडे दमाद नूं साडी कुड़ी नाल मोहब्बत हो जाए। लख दी लानत। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, हम जहाँ तक पहुँच गए हैं। ये है आपके यहाँ सोशल सेटअप की बुराइयों की पहली जड़। उसमें हमारी अच्छी लड़कियाँ भटक जाती हैं। फिर आप लड़की की डोली नहीं उठाते, जनाजा उठाते हैं कि अल्लाह का शुक्र आज जिम्मेदारी मुक्की। क्यों जी?
ये जुमला आपके नबी ने तो अदा नहीं किया था। उसकी तो नस्ल बेटी से शुरू हुई थी। सारे मुंडे जिन्होंने सारे डेविड वोचर, ये बेटियां हैं जो घर बनाती हैं, जो आपका माशरा बनाती हैं। असी तो माशरे में अग लाने वास्ते चोरा हर घात पे बैठे होने हैं। ऑल वी मैन, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है माशरा बनाने में, याद रखिएगा। और अगर हम ये समझते हैं तो झूठ बोलते हैं हम। ये औरत बनाती है माशरा, हम उसको हेल्प आउट करते हैं। जैसे ड्रामे में सपोर्टिंग करैक्टर होता है, मर्द की हैसियत सोशल सेटअप में एक सपोर्टिंग करैक्टर की है, और मईशत में औरत की हैसियत एक सपोर्टिंग करैक्टर की है। हमारे यहाँ भी यहाँ एक्सट्रीम है, फेमिनिस्टों के यहाँ भी एक्सट्रीम है। वो सीटें बदलना चाह रही हैं, सीटें नहीं बदली जाती, अपनी अपनी गलतियों का इदराक किया जाता है। औरत कभी भी सोशल इकोनॉमिक यूनिट नहीं बन सकती, और मर्द कभी भी सोशल यूनिट नहीं बन सकता। तो जो काम जिसके जिम्मे है उसको इज्जत आबरू से करने दीजिए। ये जो लौंडे हैं ना, जिनको बड़ा लड़कियों से दोस्ती करने का शौक होता है, और बाद में फिर वो इज्जत गैरत की बातें भी करते हैं, खुदा की कसम अपनी बहनों से कीजिए दोस्ती। आपको उनको हया और वफा के दरस नहीं देने पड़ेंगे, कभी आपका सर नहीं झुकने देंगी। आप उनसे दोस्ती नहीं करते तो वो दोस्तियों को बाहर ढूंढती हैं। मुंडे नूं मुहब्बत हो गई है, मां दी गल्लां में ब्लश कर रही हैं, प्यो दी गल्लां में ब्लश कर रही हैं। कुड़ी नूं मुहब्बत हो गई तो रोना पिटना पै गया। और देखो वो लिमिट्स तो क्रॉस नहीं की उसने, पसंदीदगी का हक है उसके पास। अगर उसने लिमिट, और मैं आपको बताता हूं, आप दोस्ती कीजिए, वो कभी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगी। ये आपके मुल्क में जो 70% सोशल ईवल्स हैं, ये हमारे उन बापों की गलतियों की वजह से हैं। दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ने दे दी है तो समझ लीजिए आपसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं इन वाक़यात से आप क्या सबक लेते हैं। यहाँ मैं भी बाप हूँ, आज आप भी बाप हैं। तो हमारे यहाँ बड़ी बुराइयां हैं मर्दों में। घुंड चुकणगे कुड़ी दा तो पहला जुमला उनकी कहेंगे, मेरी माँ की इज्जत करी। क्यों भाई, तेरी माँ इस काबिल इज्जत नहीं हैगी? ये डिमांड क्यों करना पड़ रहा है आपको? अब नहीं करेगी वो, याद रखिएगा। अगर आप उस पर छोड़ देते तो वो इज्जत करती। हुक्मिया इज्जत नहीं करेगा कभी कोई। मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र 19 साल 5 महीने थी, मेरी बीवी की उम्र 15 साल 8 महीने। मैंने उसको बिठाया और मैंने कहा, 2 बातें कही उससे। मैंने कहा, मुझ पर हुकूमत करना, बस साल के 4-5 दिन जड़े ना बिहेव लाइक अ स्लेव, मेरी भी इज्जत रह जाए ना। दूसरी बात उसको मैंने कही, और अल्लाह की कसम, मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है, मैंने हुकूमत करवाई है उससे। दूसरी बात उसको कहा कि देखो तुम अभी छोटी हो, ऐसी किसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ हो। ये नहीं कि वो बुरी होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा हम दोनों का मोहब्बत करना। तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो मैं अपने ख़ानदान में देखता चला आ रहा था, मैंने वलीमे के अगले दिन अपने अब्बा और चचा को बिठाया सामने। चचा से दोस्ती थी तो उन्होंने सवाल करने होते हैं, अब्बा बात समझते थे मेरी, कि प्लीज़ गौर से सुनिएगा। मैंने कहा, अब्बा चचा, मेरी बीवी के सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, मेरे
मेरे चाचा ने सवाल किया, मैं कहा चाचा नो क्वेश्चंस, मेरी बीवी के सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, इससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा, और मैं इंसाफ पसंद आदमी हूँ, आप में से कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। उसका नतीजा क्या हुआ, मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्गों से मेरी बीवी के आइडियल ताल्लुकात थे। आप जब उसको कहते हो ना वो मेरी माँ की इज्जत करी, तो आप इना वे बता रहे होते हैं कि इस काबिल नहीं है ना मेरी माँ थी ना मेरा प्यो। भाई अगर वो काबिल इज्जत हैं तो वो करेगी इज्जत, तो जंगल जो फाड़ के ले आए हो, पागल खाने जो इंपोर्ट कराइए। ये फिक्रा कभी बीवी ने कहा है उस वक्त आपको कि मेरे माँ बाप की भी इज्जत करना? जो हालात तवक्को नहीं होती उसको तो कैदी मत बनाइए, कैदी वफादार नहीं होता। दूसरी बात, अब इस टॉपिक से हटते हैं, मेरे ख्याल में समझण वालों बड़ी काफ़ी मवाद चला गया होएगा, तो ना समझण तो अल्लाह माफ़ करे वली नहीं समझा सके, उन्होंने भुगतना है और उन्होंने वजह नाल माशरे ने भुगतना है। आप जब अपनी मर्जी भी कर लें ना, ज़रूरी नहीं है कि बच्ची का कोई पसंद ही हो, उससे जाके डिस्कस कीजिए, फिर उसको कुरान पे हाथ रखवा के पूछिए पुत्र पसंद ही? अल्लाह की कसम वो कह देना नहीं पसंद, 1 मिनट ना लगाइए, कन्विंस मत कीजिए उसको। चलिए आज मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे रिश्तेदार भी सुन लैन, इन्हों की ऐसी दी तैसी। आज ये मैं वाकया पहली दफ़ा सुना रहा हूँ। मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी दोस्ती थी मेरी बहनों से, बल्कि मेरे अब्बा मुझे कहा करते थे यार माँ हमारी जल्दी उनकी डेथ हो गई, तो मेरी एक बहन 9th में पढ़ती थी, एक 6th में पढ़ती थी, वो मुझे कहा करते थे यार बाहर भी जाया कर, इस तरह तेन आदत तेरी औरतों नाल दी आदत हो जाएंगी। बट मेरा दिल कहता था मेरी बहनों से मेरी दोस्ती रहेगी तो मुझे इनको वफा शारी और हयादारी के दर्स नहीं देने पड़ेंगे। तो उसका मेरा यही कज़न डॉक्टर मकसूद, ये हमारे घर में होता था, पढ़ता था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उस वक्त। इनकी भी ख्वाहिश थी मेरी बहन से शादी हो जाए, और मेरी खाला जो रहीम यार खान वाली थी उनकी भी ख्वाहिश थी, बल्कि वो रोती थी, तरले लेती थी। यही हाल मेरी इस खाला भी था, डॉक्टर मकसूद का भी था। और मेरा वोट किसके साथ होगा? डॉक्टर मकसूद के साथ। मैंने अपने खाला रहीम यार वालों की दुआ की, जूतियाँ चढ़ा दी इस बात के ऊपर। मैं ताकतवर आदमी था अपने घर में, मेरी मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती थी। अम्मा ने भी बड़ी दफ़ा जोर लगा लेना, मैंने कहा मेरी बहन मान रही थी, मैं फोर्स से मनाने वाला आदमी नहीं था, मैं उसको कन्विंस किया करता था। आई वॉज बाइंग टाइम, दलीलों से समझाता 1.5 साल गुजर गया। 1.5 साल बाद वो मान गई, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा देख ला, उसने कहा ठीक है। शी यूज्ड टू कॉल मी खिला भाईजान, ठीक है खिला भाईजान। मैंने कहा फिर मैं, डॉक्टर मकसूद मेरी छोटी खाला का बेटा था, बड़े थे मुझसे 7 साढ़े 7 साल। मैंने कहा फिर मैं छोटी खाला ने कहूँ आके अंगूठी पा दे। तो हम ना, याद है उस ज़माने में नालियाँ होती थी घर में, चल रही होती थी, तो उसने जवाब देने से पहले इस तरह नाली में थूका और मुझे कहते कह दे, और मैं हंस पड़ा। मैं कहा नहीं बेटा, तेरी शादी रहीम यार खान में होगी। ये उसने मेरे फैसले पर थूका था कि चल मैं तेरी गल मान ली, तो 1.5 साल तो मैंने कन्विंस कर रहे हैं, ये मर्जी नहीं थी।
तो मैं अगर इतनी सी बात पे समझ लेता हूँ तो अल्लाह दे वास्ते हूँ तो और आसान काम है। उनको पुत्र कुरान ते हथ रख के कह दे मुंडा तेन पसंद है, कह दे अल्लाह की कसमें वो इस तरह निभाएगी कि तुसी सोच नहीं सकते। वरना फिर ताड़ियाँ बजुर्ग औरतें ना कभी मिले जो ये भी जुमला भी सुनिया होगा कि यार आप बस गुजर गई है, ये वो लफ्ज़ बोलती हैं याद, हंसने की बात नहीं याद रखना। और ये आपने सैकड़ों दफ़ा ये जुमला सुना होगा। क्यों गुजर गई है? अपनी पसंद का मर्द तो 30 साल रह के साथ मर जाए ना, खुदा की कसम नाज करती है औरत। औरत के इंतकाम से बची है खुदा के वास्ते, वो नजर नहीं आता पर एक दिन जाके वो दिखाई देता है। नस्लों के सौदे करते हैं कि औरत की वजह से आप। जो पढ़ रहे हैं उनको मैं कुछ कहना चाहूँगा बिफोर आई प्रोसीड टू एंड इट अप। की टाइम हो गया यार, ओ माय गॉड। नहीं सर ताड़ी मेहरबानी, किसी जमाने में मेरी कोई गल नहीं सी सुनता, टाइम बड़ा होंदा सी। अल्लाह की किस्में कहते की फलसफा बोलता रहना, चुप करा देना समय। तो गरीब बच्चे की केड़ा गल सुनदा, फिर मैं लिख देना होना जड़ा गाना नहीं मेरा तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। ए जेड़े पहले अशार ने ना ये लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 9th क्लास में लिखे थे और मैं 9th में नहीं था। मैं आपको समझाऊं मेरी उम्र क्या थी। मैं 3 साल का था, 3 साल 1 महीने का अयूब खान का दौर था और मुझे 5 साल का करके स्कूल में दाखिल करवाया गया था, क्योंकि 5 साल से कम बच्चा दाखिल नहीं हो सकता था, याद है ना। फिर मैंने डबल प्रमोशन ली 3rd से 5th में, मैंने 4थी नहीं पढ़ी हुई। तो आप सोचिए मेरी उम्र क्या थी। तो ये उस बच्चे ने लिखा हुआ है, तो उससे अंदाज़ा होता है आपका, आपको पता चलता है कि मैं लिखारी नहीं हूँ। शुरू टीवी ते मेरा नाम चल रहा था, मैं हसना होना था। मेरी बेगम ने एक दिन पूछा हसना क्यों है, मैं क्या देख हैगा किसी का इतने नाम मेरा चल रहा। आपकी कसम जिस तरह आप दाद देते ना देख के, ठीक उसी तरह मैं भी दाद देता हूँ उस दिन बैठ के। आप मुझे दे रहे होते हैं, मैं देने वाले को दे रहा होता हूँ। क्या एक जुमला मेरा बड़ा पसंदीदा, एक डायलॉग मेरा मंजली का, शायद मंजली का या तो दिल का क्या हुआ, इसको गौर से समझिएगा घर जाके भी। कहता औरत जब गिरती है ना तो चोट उसके मर्द को लगती है। इसको घर जाके सोचिएगा भैया। जिस औरत में, जिस बीवी में शौहर के लिए माँ नहीं होती, वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। टेस्टिफाई कीजिए इसको जाके। आप ये जो सुनते हैं ना कि सस नूंह दा ब्याह लड़ाई हो गई, कॉमन, वेरी कॉमन। खुदा की कसम सास अपनी बहू से नहीं लड़ती। आप याद कीजिए बेटे की शादी पर बेटे के से ज़्यादा शायद खुश होती है उसकी माँ। फिर वो लड़ती किससे है? वो बहू से नहीं लड़ती, वो बहू के अंदर की उस माँ से लड़ती है जो आके उसके बेटे को दे देती है। तो मैं लड़कियों को उमूमन तकरीर करते हुए समझाया करता हूँ कि रब दा वास्ता जो उस माँ को लुका के रखा करो उस माँ के सामने, आपके मामला ठीक हो जाएंगे।
लेकिन ये बातें कहाँ वर्कआउट करती हैं? याद रखिएगा, जब बाप ने बेटी की मर्जी पूछी हो, वरना सारे थीसिस, सारे फिलॉसफी